Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कन्वेक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या डीपेस्ट फीलिंग्स रखते हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है, क्या उनका फैसला हो सकता है आगे जाके, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। सो दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन एंड आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन पे थैंक यूनिवर्स ज़रूर लिखें ताकि आपको इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का आशीर्वाद ज़रूर मिले। ओके, और इसी शुभ शुरुआत के साथ शुरुआत हम कर ही लेते हैं। एंड डेफिनेटली इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फॉर द एनर्जी एक्सचेंज इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का जो हेडलाइंस लिखा है मैंने वो है लव इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इसका मतलब है जब कोई रियल प्यार आपसे करते हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा इश्क मोहब्बत करते हैं और वो काफ़ी प्योर होता है, तो हमारे हेल्थ जो सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं ना बॉडी में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लो करते हैं, हमारे मूड भी अच्छा रहता है। सो डेफिनेटली लव इज़ अ मूड बूस्टर एज वेल एज आप जानते ही हो बाकी चीज़ में जो इन्वॉल्व होते हैं, इंटीमेसी, सेक्स, ऑफ कोर्स दे आर मूड बूस्टर्स, बट लव, प्योर लव इज़ द बेस्ट मूड बूस्टर। कहीं ना कहीं पे हमारे मूड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते ही है इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो फिर से एक सैंड ग्लास आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये इंसान जो है ना, सैंड ग्लास आपको पता है ना, जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था वक्त को देखने के लिए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी सिम्बॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है भले ही आपके पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में नहीं हो, रिलेशनशिप किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, बट ये इंसान दिन रात, ठीक है, सुबह और शाम आपको याद ज़रूर करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26, 17, 8 या द नंबर, ओके, कैन सी 888, यू कैन सी अ लॉट, या अगस्त महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आने वाले जो महीना है अगस्त, चाहे आप कभी भी देख रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल राइट, आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन का मस्टैच हो सकता है, अगर ये मेल है तो इनका मस्टैच या बियर्ड हो सकता है। उनकी आंखें ना थोड़ा सा लाइट कलर का हो सकता है, लेंस पहनते हैं, या उस आंखें को बोला जाता है सम ग्रे आईज और समथिंग, ठीक है, उस तरह से भूरी आंखें इस तरह से बोला जाता है ना, लाइट कलर, या हो सकता है ये लेंस पहनते हैं। आपके इंसान जो है ना, यहाँ पे फिर से मशरूम आ रहा है। मशरूम बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाता है, ठीक है, स्पेशली जब बारिश होता है तब, क्योंकि वो एक फंगस टाइप का चीज़ है। और ये जो प्यार है, भले ही आप दोनों इस समय हालात में, जो भी हालात है उससे समझौता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक प्यार है जो इन्फिनिटी लेवल तक, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, यहाँ पे एक लॉक बनते बनते यहाँ पे उस लॉक को ऑटोमेटिकली खुल गया। यहाँ पे आपने देखा था लॉक बनते बनते वो खुल रहा है, फ्लैट हो रहा है वो चीज़। मतलब क्या है, ब्लॉकेजेस अगर है तो अनब्लॉक होगा, ज़रूर होगा वो। यहाँ पे एच लेटर आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अदर नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड कर रहे हैं या वो खा रहे हैं, समथिंग ही इज़ टेकिंग, ही और शी इज़ टेकिंग प्रोटीन डाइट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक मक्खी भी आ रहा है,
ठीक है। जिस तरह से मक्खी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है, हमारे खाने में वो गिर जाता है तो हम खाने को फेंक देना पड़ता है, ठीक है, वो हानिकारक ही होता है मक्खी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कुछ लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गए, ठीक है। जिस तरह से हेल्थ के लिए बहुत कुछ चीज़, ठीक है, हानिकारक होते ही है। बहुत ज़्यादा सोच, वो भी नेगेटिव भी हानिकारक होते हैं। तो आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए सोच पॉजिटिव रखें, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 आइडेंटिकल यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखो देयर इज समथिंग किसिंग, वो वाला गाना भी याद आ रहा है मुझे। तुझे चाहता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। मतलब वो ऐसा बोलना आपको चाह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। आपको तो वो चाहते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन वो कैसे प्रूव करके आपको दिखाए। शायद आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप उनकी बात को एग्री नहीं कर रहे, और आप ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, वृश्चिक राशि है, किसी के यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र है। आपके पर्सन अगर आप तो ऐसे बैठ के रीडिंग को देख रहे हो, इस तरह से अपना पैर को इस तरह से रख के, ठीक है, मुझे दिख रहा है ना आपके पर्सन आपको कैसे प्रूव करे, हाउ विल दे प्रूव टू यू, ठीक है। तो वो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहना चाहते हैं, हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ। यहाँ पे देखो ये इंसान है, और यहाँ पे एक टेलीपैथिक मैसेज या मैसेजेस कुछ एक्सचेंज हो रहे हैं। शायद उन्होंने आपको समझाने की कोशिश भी की होगी, या आपने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे दिख रहा है, देखो जिस तरह से हर हमारे जो देश है या बाकी देश में जनरली सूप बहुत ज़्यादा लाइट डाइट में माना जाता है। आप सुनो मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप बोल सकते हो या समझ सकते हो कि मैम हमेशा फूड की बातें क्यों कर रही है। सुनो, लाइट फूड में आइदर सलाड्स और सूप लिया जाता है, राइट, ताकि वो स्टमक के लिए मतलब पेट के लिए भारी ना हो। सिमिलरली हमारे देश में भले ही हमें पराठा, ठीक है, बहुत ऑयली सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी या जो भी नॉनवेज आइटम्स है, लोग खाना बहुत अच्छा से चाहते हैं, टेम्पटेशन है वो चीज़। लेकिन चाहे जो भी बोलो, ठीक है, लोग दही, दाल, चावल यही खाना, ठीक है, एकदम लाइट सब्ज़ी यही खाना प्रेफर करते हैं डेली बेसिस पे, नॉर्मल रूटीन पे। तो ये इंसान भले ही दूसरे के, आप समझो चीज़ को, दूसरे के साथ अफेयर रख के या रिलेशनशिप रख के वो थोड़ी दिन की मज़ा हो सकता है, लेकिन परमानेंट अगर कंफर्ट, हेल्दी रिलेशनशिप अगर हो, स्मूथ रिलेशनशिप अगर हो, तो वो सिर्फ आप ही के साथ होगा। ये इंसान इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रिलक्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हेजिटेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है उन्होंने कहाँ पे गिल्ट किया है, अपने एरोगेंस में रह के, अपने फॉल्स ईगो में रह के, लोगों के ऊपर ब्लेम डाल के, एक्यूज़ करके लोगों को। शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वकील भी हो सकते हैं, या वकील के पास वो बहुत ज़्यादा कंसल्ट भी करते हैं, उनका काम इस तरह से हो सकता है कि उनके पास वकील बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या वो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वजह से, कुछ लीगल इश्यूज़ या प्रॉपर्टी इश्यूज़ की वजह से शायद ये कंसल्ट भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, एक माला जिस तरह से होता है ना, गोल 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 राउंड राउंड शेप, शायद आप लोग ने पहना हो या आपके पर्सन ने पहनते हैं, या गोल गोल बीड्स आता है ना, उसके माला कुछ है, जिस तरह से वो होता है ना माला, राउंड राउंड क्रिस्टल्स का या राउंड राउंड कुछ स्टोन्स का, शायद आपने पहना है या आपके पर्सन ने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एनिमल आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक द सीगल, ठीक है। तो ये सीगल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए केयर करते हैं, अफेक्शनेट है रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए,
बट उनके जो कुछ उनको वक्त चाहिए बेसिकली, ये फास्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ कारण है जो ये बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना आता भी नहीं है उनको, या अगर आता भी है तो कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। डिफरेंट रीजंस आर देयर। वन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टी लेटर आ रहा था, एल आ रहा था, एच आ रहा था। देखो इंसान बिल्कुल दुखी है, बिल्कुल। मुझे एक ना एक शेप आ रहा है ना, आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो वी आ रहा है, इट्स हार्ट शेप ऑल्सो एट द सेम टाइम। कहीं ना कहीं पे ना ये देखो किसी से वो मतलब यहाँ पे देखो, एक आप इमेजिन करो ये एक इंसान है जो घुटनों पे बैठे हैं और ये कोई एक अथॉरिटी है, मे बी इनके माता, मे बी इनके पिताजी, मे बी इनके मतलब दादा दादी, नाना नानी हो सकता है, जिनसे वो परमिशन ले रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं जो हमेशा परमिशन लेके काम करे, चाहे इनके मतलब कुछ भी हो, क्योंकि इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप इम्पॉर्टेंट हो उसी तरह से अगर आप शादीशुदा हो फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसका यहाँ पे यूट्रस भी फॉर्म हुआ है, देखो ठीक है, यूट्रस भी फॉर्म हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है बच्चे को लेके इश्यूज चल रहे हो, चाइल्ड इश्यूज हो, या ये फ्यूचर चाइल्ड के बारे में, अगर ये फीमेल है फ्यूचर चाइल्ड के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों अभी इस मैसेज आया कि अगर आप मैरिड हो या यू हैड बीन इंटीमेट विद दिस पर्सन विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, मे बी यू हैड मिस्ड ओके द डेट्स ऑफ योर पीरियड्स, मे बी इट हैड बीन, आप लोग एडल्ट हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो मे बी यू हैड मिस्ड। तो आपको खुशी हो रहा है, अगर आप शादीशुदा आपको खुशी हो रहा है कि बच्चे को लेके इतना दिन से इशू हो रहा था, तो वो शायद सफलता। फिर भी यू शुड कंसल्ट ऑलवेज अ डॉक्टर, और हमेशा लीगल केसेस के बारे में हमेशा लॉयर को कंसल्ट करें। ठीक है, टैरो रीडिंग्स आर ऑलवेज फॉर द गाइडेंस। यहाँ पे पूरी तरह से यूट्रस का फॉर्म आया, बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट, आई नो दैट। यहाँ पे पूरी तरह से एक शेप आया यूट्रस का। आपको क्या शेप दिख रहा है आप प्लीज़ बताना, ठीक है। ऑल राइट, देखो एक एक, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस राइट। हाँ, एक एक पर्सन को एक एक दिखाई देता है। आई डू फाइंड ये भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यू आर ग्रोइंग मैच्योर, ओके, यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। सो मे बी आप टीनेजर हो, यू आर गोइंग टू द एडल्ट्री, मतलब एडल्ट स्टेज राइट। एंड 18 ईयर्स किसी का भी ऐसा हो सकता है कि 18 ईयर्स होने वाला है, या यू हैव दैट। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह से मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल कनेक्शंस यू फील लाइक टू बी इंटीमेट, आपके पर्सन हो सकता है इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट उनका आपको पता करना है कि सही में उनका इरादे क्या है, उनके जो है ना, यू हैव टू, बिकॉज दीज आर ऑल जनरल प्रेडिक्शंस, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से माउंटेन भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ गया है। ठीक है, हर्डल्स आए हैं, बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स आए हैं, बाधाएं आए हैं, रुकावटें आए हैं, फिर भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आप चाहते हो कि किस तरह से हम एक साथ फिर से आ जाए, हाथ जोड़ के आप मतलब मन्नतें मांगते हो, दुआ करते हो कि सब कुछ सही हो जाए। आपके बच्चे हो सकते हैं, आप अपना फ्यूचर फैमिली सोचते हो इस इंसान के साथ, तो आप कैसे इनके साथ मतलब जुदा ऐसे नहीं हो सकते आप। ठीक है, टू यू दिस पर्सन इज़ लाइक द वर्ल्ड। देखो दोनों कितना दूर है, एक चाँद यहाँ पे है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लॉन्ग एट ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ वुमन, कैन यू सी दैट। एंड बीच में है एक चाँद या सन या मून, वट एवर भी इट इज़। ठीक है, बट दूरियां है, फासले है। तो देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किस तरह से होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा फेदर्स, रिपीटेड नंबर्स, ठीक है, स्पेशली 111, ओके, कुछ सिम्बल्स पर्टिकुलरली आपको दिखाई दे सकते हैं। इवन आपके ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, देखते हैं ये इंसान कब तक फैसला ले सकते हैं। इनके पैर की निशानी आ रही है, देखो। ठीक है, शू स्टेप्स आर कमिंग, सो डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट।
that they will take action. Okay, they can take action within 1 week to 1 month, ठीक है, मैक्सिमम टू 1 ईयर. अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है या 1 महीने से अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हो तो वो सुलझ जाएंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ से भी, क्यूब से भी हम कंफर्म करेंगे. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है. ओहो, दिस इज अदर एल और 7. यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान, देखो द टॉर्च तभी आता है जब हर्मिट का कार्ड आता है. ठीक है, सनफ्लावर, सो यू डोंट नीड टू वरी. हाउस, देखो मैंने आपको बताया था ये इंसान ना फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है. डेस्टिनी आप दोनों के बीच में, ये आपको डेफिनेटली ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप रुको रुको, थोड़ा सा रुको. ये बहुत ज़्यादा लर्नेड हो सकते हैं, अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, या एक स्टूडेंट हो सकते हैं आप. ठीक है, आप दोनों के घर नज़दीक हो सकते हैं या एक ही सिटी में हो सकता है मे बी, बट अभी आप लोग डिफरेंट जगह पे या लोकेशन पे हो. ठीक है, यस आई डू फाइंड लाइक दैट. ये इंसान एक्शन लेंगे बिकॉज द हाउस रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स. ठीक है, 7 days मे बी 1 week हो सकता है या 7 months हो सकते हैं. ठीक है, एल लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट. और इस तरह से देखें तो ये 7 है. फिर से टॉर्च लाइट आ रहा है, तो आपको अगर कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कुछ ऐसा है जो इन्होंने हाइड किया था, तो वो खुद आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं. ओके, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.